तो क्या हाल चाल है बेरोजगारों, वापस आ चुका है आपका भाई असुरा एक्सप्लेनर एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं सुप्रीम पाथ मानवा को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। ये एक नई मानवा है जिसके टोटल 3 चैप्टर आए हैं। मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर इसके लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंचकर उसके बाद मैं सुप्रीम पाथ मानवा को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। वैसे इस मानवा का नाम है आई बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट मेज इन अनदर वर्ल्ड यूजिंग एफिक सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें शंघाई सिटी के फर्स्ट मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही टिपिकल मानवा की स्टोरी जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट होती है। जहां पर क्लास अवेकनिंग चल रही होती है, जहां पर एक आदमी चिल्लाकर कह रहा था, बच्चे एक एक करके आओ और लाइन अप करके आओ, ज्यादा भीड़ मत करो। और कहता है अगला बारी है आन बाई का, तो आन बाई जल्दी से हमारे सामने प्रकट हो जाए। और हम देखते हैं अपना एमसी उस जोगी वाले बाबा के पास पहुंच जाता है और वो जोगी वाला बाबा कहता है, बच्चा तुम जल्दी से इस पत्थर पे हाथ रखो, तभी तो मैं तुम्हारा फ्यूचर देके बताऊंगा कि तुम टैलेंट हो या फिर लूजर हो। तभी उस पत्थर से एनर्जी रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है 3.1 मेज। और हमें बताया जाता है कि आन बाई जो कि एक मेज है जिसने 3.1 स्कोर किया है इस क्लास अवेकनिंग में, जिस पर तो अपना एमसी काफी ज्यादा हैरान होता है और सारे लोग हंसने लगते हैं। जिन पर हम 3 लोगों की शक्ल देखते हैं, जिनमें से एक टकला कहता है, अरे अगर मैं सोचूं तो हमारा क्लास प्रेसिडेंट तो बहुत ही मुश्किल से ही क्वालिफाई हुआ है क्लास ट्रांसफर के लिए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, अरे अरे इस लूजर ने इतना ही कम अवेक किया है, ये कैसे हमारी गॉडेस को डिजर्व कर सकता है। ये एक लड़की की बात कर रही थी। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है, तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, अब अपनी आवाज धीरे कर लो। इसकी गर्लफ्रेंड ने तो इससे ज्यादा स्कोर किया है, इसकी गर्लफ्रेंड ने तो 9 स्कोर किया है। फिर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ली रियुआन होता है, और इसकी गर्लफ्रेंड को मैं क्या ही बोलूं, एकदम झक्कास बोले तो। फिर वो कहती है, आन भाई तुम ज्यादा उदास मत हो, मैं हूं ना, मैंने तो 9.6 अवेक किया है, वो भी मेज में, मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। अरे बाबू तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और इधर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि सिग्मा मेल बनते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे अपना ध्यान रखने आता है, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वो सोचते हुए कहता है, अच्छा हुआ भगवान का, मुझे तो लगा कि अपनी सारी जिंदगी में अब एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही गुजारूंगा। फिर अपना एमसी हमें बताता है कि वो 18 साल पहले पता नहीं कैसे इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हो गया है, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ गया है। फिर वही मानवा की टिपिकल स्टोरी, दूसरे दुनिया के लोगों ने इस दुनिया पर अटैक कर दिया, जिनमें से कुछ थे बीस्ट, डीमंस, और उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दिया। और फिर हमें बताया जाता है कि 90% ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, और जो कि बाकी बचे थे ह्यूमंस, उन्होंने कुछ वेरियस टाइप के सिटीज और स्टेट में बनाकर स्पेस बनाकर रहने लगे। फिर हमें अपना एमसी और ज्यादा बताता है कि जानते ही हो टिपिकल मानवा वाली स्टोरी में कि एक तरफ अच्छा ही है तो एक तरफ बुराई है, सबको बराबर रखना जरूरी है। तो इस दुनिया ने अपने ह्यूमंस को कुछ ब्लेसिंग्स दी, जिसके कारण वो प्रोफेशनल बन गए, जिसके कारण वो टैलेंट अवेकन करते हैं। अब ये प्रोफेशनल क्या है, तो प्रोफेशनल को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 कैटेगरी, जिनमें से वॉरियर्स, मेज, प्रीस्ट, आर्चर, बीस्ट टेमर और सपोर्ट क्लास आती है। और हमें बताई जाती है कि सिस्टम जो कि इस ब्लेसिंग के कारण हम लोगों को मिली है, उसके अंदर 10 एप्टीट्यूड पॉइंट्स होते हैं जो हमारे टैलेंट को बताया जाता है। जो लोग 3 अवेक करते हैं वो तो घंटा कुछ अपनी जिंदगी में नहीं उखाड़ सकते, बस वो लोग इतना क्वालिफाई हो जाते हैं कि वो लोग क्लास ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बस। और वो लोग घंटा फ्यूचर में कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, बस इतना ही इन लोग की टैलेंट है। उसके बाद हमें क्लास 6 के बारे में बताया जाता है। I mean, जो लोग 6 स्कोर करते हैं अवेकनिंग में, उन लोगों को हम लोग टैलेंटेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पावर होती है कि वो लोग 2nd क्लास में और 3rd क्लास में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, और ये लोग ह्यूमैनिटी के बैकबोन कहलाते हैं। फिर हमें बताया जाता है उन सभी टैलेंटेड लोगों में से टैलेंटेड लोग को, जो लोग 9th स्कोर करते हैं, जो कि अपने एमसी के जीएफ ने भी की है, वो लोग एब्सोल्यूट जीनियस होते हैं, जिनका पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। वो लोग बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो सकते हैं जितना तुम सोच सको, और इन लोगों की, और ये लोग बहुत ज्यादा ही कैपेबल होते हैं। ये लोग लेजेंडरी मिथ टायर तक भी पहुंच सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को नहीं देखते हैं, हम एक देखते हैं फायरबॉल को, जो कि टप्पा खाते हुए किसी बॉल की तरह टप्पा खा रहा था। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं और ये सीन होता है मैजिक ट्रेनिंग क्लास शूटिंग रेंज का, जहां पर अपना एमसी कहता है कि अभी मेरे पास बस इतना ही टैलेंट है कि मैं एक ऑर्डिनरी मेज में क्लास ट्रांसफर कर सकूं, बस मेरे पास इतना ही टैलेंट है और इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता हूं। और वो कहता है, मैं कहां सोच रहा था कि मैं एपोकलिप्टिक ग्रेड मेज बनूंगा, यानी तबाही लेवल का एकदम बवाल मेज बनूंगा, लेकिन मैं तो यहाँ ऐसी हालत में हूँ जो घंटा किसी मॉन्स्टर को भी मार दे वही बड़ी बात हो जाएगी। इधर हम उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि कहती है, अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम ट्रांसफर कर लो सपोर्ट क्लास में, और उसके बाद तुम डायरेक्टली हैंडल करो मेरे लॉजिस्टिक को। मतलब वो कुछ बात कर रही है, उसको कुछ कार्यक्रम होगा, उसको हैंडल करने के बारे में होता है। जिस पर तो अपना एमसी कहता है, नहीं बाबा मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वो तो कहता है, मेरे तो प्लान है कि मैं क्लास ट्रांसफर करके एक मेज बन जाऊं। जिस पर तो अपनी लड़की हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम एक क्लास ट्रांसफर करके मेज बनना चाहते हो?
जिस पर तो पीछे के सारे लोग हंसने लगते हैं और वो काफी जोर जोर से भी नहीं हंस रहे थे। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि जाते हुए अपने स्टाफ को पूछते हुए कहता है, क्या मुझे दोबारा जाकर एक नए स्टाफ को, स्टाफ मतलब ये जो लकड़ी लिया है इसने मैजिक करने के लिए, उसी को कह रहा है कि क्या मुझे नई स्टाफ को, क्या मुझे जाकर एक नई छड़ी को ले लेना चाहिए या फिर लेने की ट्राई करनी चाहिए। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती है, आन भाई, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम क्लास ट्रांसफर करके एक सपोर्ट क्लास में जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें तो अच्छे मौकों को लेना ही नहीं आता। अगर तुम मेरी साइड नहीं रहना चाहते हो तो फिर मुझे मत बोलना कि मैं हार्टलेस बन रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे मौकों का कदर करना ही नहीं आता। फिर हम देखते हैं क्लास ट्रांसफर हॉल का सीन, और ये मुझे हॉल कम लाइब्रेरी ज्यादा लग रही है। और अपना एमसी एक प्रोफेसर के सामने खड़ा होता है और वो प्रोफेसर कह रहा था, आन भाई, क्या तुम सच में सोच चुके हो अच्छी तरीके से कि तुम ट्रांसफर करके एक मेजी बनना चाहते हो। फिर वो प्रोफेसर अपने एमसी को समझाते हुए कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारे पीछे कोई भी तुम्हारे माता पिता नहीं है जो तुम्हारे लिए प्लान्स बना सके, और तुम्हें तो पता ही है एक मेज को काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं ताकि वो अपना लेवल अप कर सके, और तुमने तो बस 3.1 स्कोर किया है मेज के लिए, जो कि एब्सोल्युटली कोई भी फ्रैक्शन तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहेगा। जिस पर तो अपना एमसी कुछ नहीं बोलता है और सोचते हुए कहता है, मैं ऐसा शायद सोच भी सकता था कि मैं एकदम ट्रैश हूँ, लेकिन अभी मेरे पास होप बची हुई है। और ये बात वो ऊपर की तरफ देखते हुए कह रहा था जहाँ पर कुछ उड़ता हुआ चीज चेंस में जकड़ा हुआ था। और इधर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो उड़ता हुआ चीज और कोई नहीं, अपने एमसी का लेजेंडरी प्रोफेशनल सिस्टम होता है, जो कि कंडीशन दिखा रहा था कि आपको इस सिस्टम को अवेक करने के लिए क्लास ट्रांसफर करना जरूरी है। जिसे देखने के बाद अपना एमसी कहता है, अरे टीचर वांग, आप टेंशन ना लीजिए, मैंने अपने मत्था में एक डिसीजन बना लिया है कि मैं ट्रांसफर करके एक मेजी बनना चाहता हूँ। जिस पर तो क्या ही कर सकते हैं टीचर वांग। अब अपने एमसी का ऐसा डिसीजन सुन के तो अपना टीचर वांग भी हार मान लेते हैं और कहते हैं, जाओ उस अरे में खड़े हो जाओ, उसके बाद जो सिंपल में एनर्जी तुम्हारे अंदर फ्लो करेगी उसको एक्सेप्ट कर लेना और सिंपली तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो जाएगा। अब इधर हम देखते हैं कि अपना एमसी तो उस अरे के सामने चला गया होता है, लेकिन टीचर वांग कहते हैं, लो एक और नया बंदा, हमारा यूथ जो कि अपने रास्तों से भटक चुका है और बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। और ये एकदम सच्ची बात है भाई, टीचर हमें समझाते भी है तो हम लोग कहाँ सुनने वाले हैं। माता पिता ने कह दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ना तुम्हें घंटा उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुमको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। ये नहीं कि अपने मन का करो, यूपीएससी करना है यूपीएससी कर लो भाया, नहीं भाई, तुम लोग को माता पिता के हिसाब से चलना है। ऐसे टीचर होते भी है जो हम लोग को समझाते हैं तो हम लोग को उनकी बात माननी कहाँ होती है। सॉरी, हाँ थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो गया और ज्ञान की बातें बक दी तो मुझे माफ कर देना। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और इधर हम देखते हैं अपना एमसी जो कि क्लास ट्रांसफर के वक्त काफी ज्यादा औरा इमिट कर रहा था, एकदम औरा औरा मचा दिया था। और जिसे देखने के बाद तो अपने टीचर वांग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं और सोच रहे थे, क्या साला ये भौकाल मचाएगा, मैं इसको लूजर समझ रहा था, क्या ये एकदम सुपरमैन निकलेगा। लेकिन फिर हम देखते एक सिस्टम पैनल आता है जिसपे लिखा होता है क्लास ट्रांसफर सक्सेसफुल मैजिक अपेरेंटेंस। फिर एक और सिस्टम पैनल आता है जिसपे लिखा होता है कॉम्प्रीहेंडेड स्किल बेसिक फायरवॉल। जिसे देखने के बाद तो टीचर वांग दोबारा उदास हो जाते हैं और कहते हैं, ना ये सुपरमैन नहीं है, ये सुपरमैन का कच्चा भी नहीं है। और कहते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, ये साला एक बेसिक मैजिक अपेरेंटेंस ही बन पाया है और इसे तो हम एक रियल मैच की तरह काउंट भी नहीं कर सकते हैं। समझ लो, इतना बड़ा गैप होता है इज्जत के बीच में जब आप 3 स्कोर करते हैं इस मानवा में। लेकिन इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पागलों की तरह खुश हो गया था, क्योंकि उसका सिस्टम पैनल जो एक्टिवेट हो गया था, उसकी सारी जंजीरें टूट गई थी और औरा मचा दिया था सिस्टम ने अपना और दिखाने के चक्कर में। फिर पहला सिस्टम पैनल हम लोग के सामने दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है क्लास ट्रांसफर कंप्लीट, सिस्टम एक्टिवेशन कंडीशन हैज बीन मीट, यानी सिस्टम को एक्टिवेट करने का कंडीशन हमें मिल चुका है बाबा, टेंशन ना लो, अब आपको एकदम ऑरा लेवल पे पहुंचा देंगे। फिर हमें बताया जाता है सिस्टम पैनल फिर हमें एक और सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कंग्रेचुलेशन होल्ड स्किल इफिक्स सिस्टम आपके साथ बाइंड हो चुका है सक्सेसफुली। अब इफिक्स मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इफिक्स मतलब एक टाइप का बोनस या फिर एक्स्ट्रा इफेक्ट होता है, और मैंने जो ये बताया है इस मानवा के हिसाब से बताया है। फिर हम एक और सिस्टम पैनल को देखते हैं जो हमें बताता है, होस्ट आप जब भी लेवल अप करेंगे तो आपको एक ड्रॉ दिया जाएगा। अब लक्की विल ड्रॉ जिसने देखा है वो समझ सकता है, या फिर जिसने फ्री फायर बीजीएमआई जैसा गेम खेला होगा उन लोगों को पता है, वैसे ही ये है। और हमें बताते हैं आगे सिस्टम कि आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो आपको एक गोल्डन अफिक्स मिलेगा और ये आपके स्किल के अंदर एक एडिशनल इफेक्ट ग्रांट करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये अपने एमसी के जो भी स्किल्स अपने एमसी के पास होंगे उसके अंदर एक टाइप से बोनस या फिर अल्ट्रा इफेक्ट ऐड करेगा, जिसके कारण उस स्किल की पावर बढ़ जाएगी। फिर हमें और बताया जाता है कि आपके पास एक ड्रॉ पड़ा हुआ है तो क्या आप उसे ड्रॉ करना चाहेंगे अभी, जिस पर तो अपना एमसी कहता है कर दो भाया, हमको क्या दिक्कत है, फ्री के चीजों में हम छोड़ते थोड़ी ना है, फ्री के चीजों हम तो लेके मानते हैं। फिर अपना एक और सिस्टम पैनल आता है करता है
सिस्टम, आपका ड्रॉ सक्सेसफुल हो चुका है, आपको गोल्डन लेजेंडरी स्किल एफिक्स एक्सप्लोजन प्राप्त हुआ है। फिर अपना एमसी उसे एब्जॉर्ब करते हुए कहता है एफिक्स जो है वो एडिशनल एट्रीब्यूट है जो इस दुनिया में सिर्फ इक्विपमेंट्स यानी वेस्ट हो जाए, हेलमेट हो जाए या फिर गन, ये मैं गेम की तरह के बता रहा हूँ। अब इस दुनिया में आप लोग मानवा में जानते हैं इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, आप नहीं जानते तो आप भाई बहुत ज्यादा ही आप नहीं बने हो मानवा पढ़ने के लिए, मैं बता देता हूँ। फिर वो कहता है लेकिन मेरे पास जो सिस्टम है एफिक्स सिस्टम, वो मेरे स्किल के अंदर एफिक्स यानी बोनस ऐड करता है, जिसके कारण मेरी स्किल का पावर बढ़ जाता है। फिर हमें सारे स्किल्स के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे कैसे ग्रेड के हैं, और हम देखते हैं इस दुनिया में जो आइटम की क्वालिटी होती है वो उसके कलर के आधार पर बताई जाती है। जैसे कि व्हाइट वो काफी ज्यादा कॉमन हो जाएगा, ग्रीन वो ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, ब्लू जो कि एकदम रेयर होता है, पर्पल जो कि एपिक होता है, ऑरेंज जो कि मिथिक होता है, बहुत कम मिलते हैं, और गोल्डन जो कि लेजेंडरी होता है। और अपने एमसी को क्या मिला है? गोल्डन, और वो हर बार मिलेगा जब वो लेवल अप करेगा। आप लोग समझ गए अपने एमसी के पास कितनी ज्यादा पावरफुल सिस्टम आ चुकी है इस टाइम, जिसे देखने के बाद तो अपना एमसी कहता है ओ माय गॉड, मेरा फर्स्ट एफिक्स ही काफी ज्यादा सुपर रेयर गोल्डन है। फिर हमें एक्सप्लोजन का इफेक्ट बताया जाता है कि एक्सप्लोजन आपके एरिया इफेक्ट को बढ़ाएगा, जिससे ज्यादा डैमेज पड़ेगा, और ये डैमेज 100 से 100 टाइम्स भी ज्यादा बढ़ सकता है। और ये मतलब आप लोग सर्कल पढ़े होंगे क्लास 9 में या फिर 8 में, तो जैसे जैसे उसका रेडियस कम होते जाएगा तो आप लोग एक्सप्लोजन जब बीच में करोगे तो सेंटर में ज्यादा एक्सप्लोजन का डैमेज होगा, लेकिन जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा तो उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। अब भाई आप लोग इतना भी नहीं समझोगे तो मेरी समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाल फिलहाल में मेरे पास सिर्फ फायरबॉल है जो कि डैमेज देने वाला स्किल है, तो मैं इसी के साथ एक्सप्लोजन इफेक्ट को फ्यूज कर देता हूँ, और वो फ्यूज कर भी देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अपना एमसी ने सिस्टम पैनल ओपन किया होता है, जहां पर फायरबॉल स्किल का हमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जहां पर लिखा हुआ था ये एक फंडामेंटल फायरबॉल स्पेल है जिसको कास्ट करने के लिए यूजर की स्पिरिचुअल पावर का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से यूजर हवा में ही एक फायरबॉल को जनरेट कर पाता है जो कि अटैक करने के काम में आता है। और ये एक ऑफेंसिव टाइप स्पेल है जो कि इनेमी के ऊपर अटैक करने के काम में आता है, जिसके कारण इनेमी के ऊपर फायर का अटैक होता है और कभी कभी तो आग भी लग जाती है। और बगल में एक्सप्लोजन इफेक्ट का स्किल का इफेक्ट दिया हुआ है, तो मैंने इसे पहले ही बता दिया, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। और अपना एमसी इसके इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है इसका डैमेज तो 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है, अब मुझे अब मुझे इसको टेस्ट करना है कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक काफी ज्यादा सुंदर से बहुत ही प्यारा सा पहाड़ का सीन, और हम उसी पहाड़ के अंदर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। और अपना एमसी हमें बताता है कि काफी ज्यादा पूछने के बाद मैं जब स्कूल गया तो वहाँ पे हमें बताया गया कि स्कूल के पीछे के माउंटेन के पीछे एक नो आइस ट्रायल ग्राउंड को अरेंज किया गया है। इधर हम देखते हैं अपना एमसी जो कि दौड़ते हुए वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और कहता है मैंने तो एक नो आइस लेवल का सेट भी खरीद लिया है ताकि मैं इस नो आइस लेवल के डंजन में पार्टिसिपेट कर पाऊं। फिर अपना एमसी भागते हुए वहां पर पहुंचा है, जिसे देखकर लोग कहते हैं अरे ये आन भाई यहाँ पर कैसे पहुंच गया, सच में क्या इसने मेज में ट्रांसफर कर लिया है अपनी क्लास को? तो एक और सफेद चोगा वाला व्यक्ति कहता है अरे इसके अंदर कितना गट्स है भाई, साले ने तो मेरा दिल जीत लिया। तभी एक लड़का जो कि अपने एमसी के गर्लफ्रेंड की चाटते हुए कहता है अरे ये साला तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के भरोसे आया है, ये इसके साथ रहेगा और बस अपना लेवल अप कर लेगा अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है ना। लेकिन इधर अपना एमसी तो सोच रहा था कि मैंने सुना है कि इस स्कूल ने सारे माउंटेन्स के मॉन्स्टर को कलेक्ट करके इस डंजन में डाल दिया है, और मैंने सुना है कि इन सभी मॉन्स्टर का लेवल भी लेवल 5 से ज्यादा नहीं है, तो एकदम परफेक्ट चांस है कि मैं यहाँ पर अपने फायरबॉल स्पेल का पावर को चेक कर सकूं, जो कि इफेक्ट के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और हम देखते हैं कोई अपने स्टाफ को पटकता है, सॉरी अपने एमसी के पैरों को बीच ला देता है, जिसके कारण अपना एमसी गिर जाता है, और वो और कोई नहीं अपनी गर्लफ्रेंड होती है एमसी की, जो कि कहती है अन भाई। और इधर देखते हैं अपना एमसी तो गिरा हुआ होता है और उससे पूछती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन कर लूं? वैसे भी मैं तो एक टायर 3 की आइस में हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ आराम से अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हूँ, हाफ हाफ यानी आधा आधा। जिस पर तो अपने एमसी कहता है मैं और तुम्हारे साथ ज्वाइन रखूंगा कभी नहीं। जिस पर तो वो लड़की कहती है तो फिर मेरे पास दौड़ के क्यों आए हो? जिस पर तो अपना एमसी कहता है अरे भणवी, जब एंट्रेंस को ब्लॉक करके रखोगी तो एंट्रेंस में जाने के लिए तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा ना। जिस पर तो ये लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है इस भड़वे को मैं कितना भी ज्यादा भाव दे दूं, लेकिन ये साला मेरी इज्जत का तो नाक कटा के रख देता है। आखिर में अपने क्यूट, इनोसेंट और परफेक्ट लड़की का एक्ट कैसे निभाऊंगी जो कि सबकी नजर में अच्छी बनती है।
फिर अपना एमसी डंजन के एंट्रेंस के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर टीचर बैंक अपने एमसी से कहते हैं, हालांकि सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड है कि किसी भी साल एक भी मौत नहीं हुआ है। जिस पर तो अपना एमसी कहता है, ठीक है, मैं आपकी चिंता जो कि मेरे लिए मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर वांग, लेकिन अपने एमसी को अब कौन समझाया जाए कि भाई तू एमसी भले ही है, लेकिन वो तेरे को ताना मार रहा है कि भड़वे तू इतना ज्यादा कमजोर है कि वो मॉन्स्टर्स हाई लेवल के नहीं है, फिर भी तुझको टपका कर चले जाएंगे। और सेम बात वो टीचर बैंक भी बोल देता है, इस भड़वे को तो समझ में नहीं आया कि मैंने इसको क्या एडवाइस दी है, मैंने तो इसे ये बोला था कि अपना ख्याल रखना। लेकिन फिर अपने टीचर बैंक कहते हैं, छोड़ो, इसने अपना रास्ता खुद डिसाइड किया है, तो इसे अपने रास्ते खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं अब और ज्यादा इसके लिए ट्रायल ग्राउंड के बारे में नहीं बता सकता। इधर हम देखते हैं एक काफी ज्यादा जंगल का सीन, काफी ज्यादा बड़े जंगल का सीन, जहाँ पर एक लाइट इमिट होती है और वहीं से अपना भड़वा एमसी बाहर निकल के आता है और वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जहाँ पर एक उसके सामने म्यूटेटेड रेड था, जिसका लेवल 1 था, एचपी 80 थी, अटैक 5 था और डिफेंस 3 था। जिसे देखते हुए अपना एमसी कहता है, ये एक नेटिव क्रिएचर, नेटिव यानी इसी प्लेनेट का क्रिएचर है, जो कि दूसरे वर्ल्ड के डंजन से आए हुए ऑरा से इफेक्ट होकर इसकी आदतें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं और ये काफी ज्यादा बदल चुका है। फिर वो उस रैबिट पे अटैक करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं तुम पे छिप कर अटैक कर रहा हूँ। मैं तो अब बस यही बोलना चाहूंगा, भड़वे साले माफी क्यों मांग रहा है, वो तो मॉन्स्टर है ना। और इधर अपना एमसी एक डायलॉग मारता है, नाचने वाले रोशनी के तीन को मेरी बात सुनो और बेसिक फायरबॉल को बना दो। फिर अपना एमसी बेसिक फायरबॉल को जनरेट करता है और अपने रैबिट की तरफ फेंक देता है, लेकिन अपना रैबिट तो जुजुत्सु काइसन का रैबिट निकलता है, जिसने तोजी को अपनी नानी याद दिला दी थी। और अपने एमसी को फायरबॉल को अपना एमसी ही देखकर कहता है, अरे साला कितना स्लो फायरबॉल है रे। और हम देखते हैं उसे डॉज करने के बाद अपना रैबिट बैठ जाता है। फिर वो काफी ज्यादा भयानक अवतार में आते हुए अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी पीछे जो फायरबॉल था उसमें एक ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो रैबिट मारा जाता है। और अभी से देखने के बाद अपना एमसी कहता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये एक्सप्लोजन इफेक्ट का रेडियस 10 मीटर का है, भले ही इसका स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन ये एनिमी को ऑफ गार्ड पकड़ने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जब एनिमी ऑफ गार्ड होता है तभी बम फूटता है। और हम देखते हैं एक सिस्टम पैनल को, जहाँ पे लिखा होता है, सक्सेसफुली आपने एक म्यूटेटेड रैबिट को मार दिया है, करंट एक्सपीरियंस 1%। फिर अपना एमसी अपना चोगा पहनते हुए कहता है, तो अब मैंने जब अपना स्किल का पावर देख लिया, तो मुझे अब अपने लेवल फार्मिंग का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। लेवल फार्मिंग, ऑरा फार्मिंग नहीं, लेवल फार्मिंग। अच्छे से ध्यान रखो सालो, तुम लोग जेनजी हो, तुमको बताना पड़ता है हर बात। फिर अपना एमसी दौड़ रहा होता है और हम देखते हैं एक काफी ज्यादा जंगली सुअर को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। और अपना एमसी कहता है, ये साले माइंडलेस क्रिएचर, इनके पास तो कुछ जानकारी है नहीं, बस इनको थोड़ा उकसा दो, ये भड़वे पागल कुत्तों की तरह तुम्हारा पीछा करने लगते हैं। फिर अपना एमसी भागते हुए अपने फिर से वही डायलॉग मारता है, नाचने वाले स्पार्कर्स मेरी बात सुनो और फायरबॉल स्पेल को जनरेट करो। और वो इधर उधर अपने फायरबॉल को फेंक देता है, और उन सुअरों को तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि साले वो भड़वे हैं। और हम देखते हैं वो फायरबॉल चारों तरफ आग लगा रहे थे, और इन लोगों को तो पता नहीं कि उसका इफेक्ट क्या है। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे सुअर मारे जाते हैं। और अपना एमसी उस धमाके से बाहर था, और वो एक सिस्टम पैनल बाहर आता है, जिसमें लिखा हुआ था, आपने 16 म्यूटेटेड क्रिएचर को मारा है और करंट एक्सपीरियंस 29%। और हम देखते हैं काफी बड़े जंगल का सीन, जहां पर धमाके ही धमाके हो रहे थे चारों तरफ। फिर एक और सिस्टम पैनल सामने आता है, जो हमें बताता है, कांग्रेचुलेशन, आपने लेवल अप कर लिया है, अब आप लेवल 2 पे हैं। ट्रिगर्ड बेसिक क्लास पैसिव स्किल में सारे स्टेट्स में आपको 1+ किया जाता है। ट्रिगर्ड मैसिव नोवाइज पैसिव में आपको स्प्रिट पावर 3+ किया जाता है। फिर अपना एमसी लेवल अप कर लेता है। और हम अब देखते हैं अपने एमसी का सिस्टम पैनल का सीन, जो हमें बताता है, आन बाई जो कि लेवल 2 पे है, क्लास जो कि मैजिक अप्रेंटिस है, फिजिकल पावर 5 है, डेक्जेट्री 4 है, स्पीड पावर 11 है, क्लास स्किल बेसिक फायरबॉल, उसके साथ एक्सप्लोजन भी है, पैसिव बेसिक क्लास मेज नोवाइज, एफिक्स सिस्टम ड्रॉ ऑफ लेवल, जिस पर अपना एमसी कहता है, ओ तो एफिक्स सिस्टम का ड्रॉ वापस से आ गया है। तो भड़वे तुझे बताया नहीं था कि हर लेवल अप पे आ जाएगा ड्रॉ करने के लिए, क्या नुबड़ा है बे तू। जिसे देखने के बाद तो अपना एमसी खुश हो गया था। फिर वो कहता है, ड्रॉ कर दो रे बाबा, तो वो ड्रॉ करता है, लेकिन फिर उसे एक्सप्लोजन इफेक्ट दोबारा मिल जाता है, और एक सिस्टम पैनल आता है कि ड्रॉ सक्सेसफुल, आपको एक्सप्लोजन इफेक्ट गोल्डन लेजेंडरी स्किल मिली है। जिसे देखने के बाद तो अपना एमसी कहता है, साला दोबारा से सिस्टम इफेक्ट। जिस पर तो एक और सिस्टम पैनल आता है कि जब आपको दोबारा से डुप्लीकेट यानी पहले से मिल चुका इफेक्ट दोबारा से आपको मिलेगा, तो आपको एक एडिशनल ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा। जिस पर तो अपने एमसी कहते हैं, अरे ये भी इफेक्ट है क्या, मेरे को तो नहीं पता था कि ऐसा बोनस भी मिलता है। तो वो कहता है, फाइनली मुझे एक और फ्री का स्पिन मिल ही गया। फिर वो दोबारा से ड्रॉ करता है, जहां से एक और गोल्डन कलर की लेजेंडरी एफिक्स स्किल आती है, जिसका नाम था ट्रेंडफॉल।
ये हमें सिस्टम के पैनल से पता चलता है। और इसका पावर क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस स्किल को अपना एमसी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अपना एमसी कहता है कि अरे मेरे पास तो पहले से ही एक एक्सप्लोजन इफेक्ट है, तो क्या मैं दोबारा से एक एक्सप्लोजन इफेक्ट को स्किल के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। फिर हम एक सिस्टम पैनल को देखते हैं जो हमें बताता है कि अगर आपके पास एक एफिक्स पहले से ही है तो आप दूसरे एफिक्स को उसके ऊपर जोड़ सकते हो, जिसके कारण उसकी पावर बढ़ जाएगी। जिस पर तो अपना एमसी कहता है तो क्या सिस्टम ये भी कर सकता है, तो इस स्किल को भी फायरबॉल के स्किल के साथ मर्ज कर दो। फिर वो अपने फायरबॉल को जनरेट करता है और सामने की तरफ अटैक करता है। और इधर हम देखते हैं कि अपने एमसी को कोई छुप कर देख रहा होता है, और जब अपना एमसी अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसके फायरबॉल का साइज तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और जिसकी पावर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रही थी मुझे। और वो इस पोज में पीछे देखते हुए काफी ज्यादा डेविल लुक दे रहा था मुझे। साले तू मुझे दिखेगा, अभी मार दूंगा, एक झापड़ में लड़क जाएगा। वैसे छोड़ो, ये तो साला भड़वा एमसी है, इसको तो ऑर्थर ने ऐसा स्टाइल में ड्रॉ कर दिया है। फिर हमें एक सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जो हमें बताता है कि आखिर एक नए एफिक्स के जुड़ने के बाद स्किल की पावर कितनी ज्यादा बड़ी है, जिस पर लिखा हुआ था एक फायरबॉल जिसको बुलाकर हम एनिमी पे अटैक करते हैं, इससे एनिमी को जलने का चांस 1% होता है और इससे इसका डैमेज 10 + 10 स्पीड पावर होता है। फिर हमें एक्सप्लोजन का पावर दिखाया जाता है जो कि 2x हो गया था 10 फोल्ड इफेक्ट के कारण, जिसमें लिखा हुआ था, जिसका इफेक्ट ये था कि अब अपने एक्सप्लोजन इफेक्ट का इफेक्ट यानी विस्फोट करने का एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और इसका डैमेज भी अब जो 10 से 100 के बीच में था अब 30 से 300 के बीच में हो चुका है। और वही पुरानी बातें कि इसका जो सेंटर में होता है वहां पे ज्यादा डैमेज पड़ता है और जैसे जैसे इसका एक्सप्लोजन रेडियस बढ़ाता जाता है इसका डैमेज धीरे धीरे कम होता जाता है। तो कैसी लगी आपको ये न्यू सीरीज, मुझको कमेंट करके बताइएगा कि इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और हाँ, मैं इसे जल्दी से लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंचाने के बाद सुप्रीम पाथ मानवा को भी कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम पाथ मानवा आए तो इस वीडियो को एक लाइक और इस मानवा को कंटिन्यू करने के लिए बस एक कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम पाथ मानवा का ना आने का एक ये भी रीजन है कि मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उस वीडियो पे 100 व्यूज आने के बाद भी किसी ने भी एक कमेंट नहीं किया था कि भाई नेक्स्ट पार्ट ला दो, जिसके कारण मुझे तो काफी ज्यादा गुस्सा आया था। क्योंकि भाई मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ और तुम लोग क्या समझते हो कि मैं नल्ला बेरोजगार हूँ। भाई मतलब तुम लोग को शर्म नाम की चीज नहीं है। भाई मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग से एक कमेंट नहीं किया जाता, वो भी 100 व्यूज आने के बाद। लेकिन शुक्र मनाओ कि एक बंदा है जिसने एक कमेंट कर दिया, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। भाई उसने लिटरली मेरे सारे सुप्रीम पाथ मानवा के वीडियोस के ऊपर कमेंट किया है और इस वीडियो पे भी कमेंट किया उसने। और पिछले वीडियो पे भी एक बंदा है जो मुझे रेगुलर कमेंट करता रहता है, तो उसने भी लेटेस्ट में कमेंट कर दिया है। तो भाई शुक्र मनाओ कि उन दोनों की वजह से तुम्हें सुप्रीम पाथ मानवा आगे भी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उस सुप्रीम पाथ मानवा के ऊपर एक भी कमेंट नहीं आया तो भाई घंटा क्या मैं मेहनत करूंगा। भाई जब तुम लोग को मेरी कदर ही नहीं है, तुम लोग जब देखना ही चाहते हो तो मैं क्यों करूँ एक्सप्लेन। और वैसे मैं तुम लोग को बता दूं कि सुप्रीम पाथ मानवा को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ना इंग्लिश चैनल ने ना ही हिंदी चैनल ने। मैं सिर्फ अकेला हूँ जो कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भाई थोड़ी इज्जत कर लिया करो। बस एक कमेंट की बात है, तुम लोग के अंदर जो ईगो भरा पड़ा है ना कि मैं छोटे यूट्यूबर की वीडियो पे क्यों ही कमेंट करूंगा, तो भाई थोड़ा सुधर जाओ। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए तो मेरा भाई शुक्रिया है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।